भ्रष्टाचार पर धामी सरकार का प्रहार तेज हो गया है। करप्शन पर सीएम धामी की सर्जिकल स्ट्राइक के सिलसिले में अब हरिद्वार जमीन घोटाले में सबसे बड़ी कार्रवाई हुई। धामी सरकार ने हरिद्वार के डीएम कमेंद्र सिंह, आईएएस अधिकारी वरुण चौधरी और पीसीएस अधिकारी अजयवीर सिंह को सस्पेंड कर दिया है। सीएम धामी ने दो टूक कह दिया कि अधिकारी चाहे कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पारदर्शी और जवाबदेह शासन की दिशा में ठोस और निर्णायक कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना और प्रशासन में जवाबदेही सुनिश्चित करना। हाल के महीनों में सरकार ने यह दिखा दिया है कि अब सिर्फ छोटे कर्मचारियों पर नहीं बल्कि बड़े अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी, चाहे उनका पद या प्रभाव कितना ही बड़ा क्यों ना हो। पहले जिन अधिकारियों पर सवाल उठाने में लोग हिचकते थे, अब उनके खिलाफ भी कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अब तक कई वरिष्ठ अधिकारियों पर भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग, आय से अधिक संपत्ति और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों में कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया है कि सरकार की नीति साफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और जवाबदेही तय करना। यही कारण है कि बीते 3 सालों में कई ऐसे वरिष्ठ अफसरों और कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई की गई जो पहले अछूत माने जाते थे। अब तक जिन बड़े मामलों में कार्रवाई हुई है उनमें हरिद्वार जमीन घोटाला, 2 आईएएस और 1 पीसीएस अफसर समेत कुल 12 लोग सस्पेंड। धामी सरकार ने हरिद्वार के डीएम कमेंद्र सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। दूसरे आईएएस अधिकारी वरुण चौधरी को भी सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड होने वाले तीसरे अधिकारी हैं पीसीएस अजयवीर सिंह। इसके साथ ही रामविलास यादव आईएएस अधिकारी, आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में जेल। किशन चंद आईएफएस अधिकारी, पद के दुरुपयोग और आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल। आरबीएस रावत पूर्व आईएफएस अधिकारी, पूर्व चेयरमैन यूकेएसएसएससी, परीक्षा धांधली मामले में जेल। हरमिंदर सिंह बवेजा उद्यान निदेशक, बागवानी विभाग में भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के कारण निलंबित। अमित जैन वित्त नियंत्रक, आयुर्वेद विश्वविद्यालय, भ्रष्टाचार संबंधी आदेशों की अनदेखी और वित्तीय नियमों की अवहेलना पर अनुशासनात्मक कार्रवाई। भूपेंद्र कुमार उप महाप्रबंधक वित्त, परिवहन निगम, रिश्वत लेने और वित्तीय गड़बड़ियों के आरोपों में सस्पेंड। महिपाल सिंह लेखपाल, रिश्वत मांगने के मामले में रंगे हाथ पकड़े जाने पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज। निधि यादव पीसीएस अधिकारी, भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद विजिलेंस जांच शुरू। रामदत्त मिश्र उप निबंधक, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, स्टाम्प शुल्क व भूमि पंजीकरण में अनियमितताओं के कारण निलंबित। राज्य कर विभाग के अधिकारी वीपी सिंह, डॉक्टर कुलदीप सिंह और यशपाल सिंह लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोपों में निलंबित। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर सेवानिवृत्त अधिकारी ने भी अपने सेवा काल में कोई अनियमितता की होगी तो वो भी जांच के दायरे में आएंगे। और अब तक कई रिटायर अधिकारियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो चुका है। कुशाल सिंह राणा और राजेंद्र डबराल सेवानिवृत्त लेखपाल, जमीन कब्जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज। मृत्युंजय मिश्रा पूर्व रजिस्ट्रार, आयुर्वेद विश्वविद्यालय, भ्रष्टाचार की शिकायतों के आधार पर जांच प्रक्रिया जारी। रजनीश कुमार पांडे सीनियर गोदाम अधिकारी, जीबीपी यूएटी पंतनगर, आय से अधिक संपत्ति मामले में केस दर्ज। राज्य में आयोजित भर्ती परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक जैसे मामलों को भी सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया। भ्रष्टाचार को लेकर हमारा बिल्कुल स्पष्ट मत है। हमारी नीति बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की है। किसी भी कीमत पर देवभूमि में भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमारी सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए लगातार काम कर रही है और हमने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए 100 से भी ज़्यादा नकल के मामले में फैले भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त करके जड़ से समाप्त किया और 100 से ज़्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। मुख्यमंत्री धामी की स्पष्ट मंशा है कि युवा पीढ़ी को साफ सुथरा और निष्पक्ष अवसर मिले। अब तक 57 नकल माफिया जेल भेजे जा चुके हैं। 24 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की गई। इससे यह संदेश गया है कि राज्य में कोई भी परीक्षा प्रणाली के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। अधीर यादव, देहरादून, न्यूज़ 24।